बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असगर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एकेडमिक टेस्ट के बारे में। अगर आप पीएमए लॉन्ग कोर्स का टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं, एयरफोर्स का या नेवी का, तो एकेडमिक टेस्ट में मैथ का जो पोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा आता है, यानी कि 5-7 क्वेश्चन लाजमी आते हैं। आज मैं आपको कुछ करवाऊंगा मैट्रिक्स के और कुछ एवरेज के, ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें अगर मेडिकल भी किया हो तो इंशाल्लाह जो है ना आप हल कर लेंगे। तो कोई भी डिफेंसिव फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई लेडी कैडेट कोर्स है, 151 पीएमए लॉन्ग कोर्स है, पीएन कैडेट है, कोई भी आपकी ब्रांच है, तो इसमें से लाजमी क्वेश्चन आएंगे। मैंने वैसे पहले आपको पहली वीडियो में ये सारा सिलेबस बताया था। परसेंटेज के आते हैं, आपके डेरिवेटिव के आते हैं, ये इंटीग्रेशन का होता है, प्रोपोर्शनल, ये सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। जो आज हम चलो करते हैं ट्रिक्स के साथ के क्वेश्चन किस तरह जो है ना वो करने हैं। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करता हूँ। यहाँ पर मैंने मैथ का मजीद ये सिलेबस आप देख लें, यहाँ पर मैंने बताया था इसमें से सवाल आते हैं तो आपने इनको लाजमी याद करना। तो एवरेज की सबसे पहली ट्रिक यहाँ पर हम करते चले कि एवरेज को किस तरह करते हैं। मैंने लिखा हो यहाँ पर 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर अंदर आपकी ट्रिक हो जाएगी। तो कोई भी अगर एवरेज का क्वेश्चन इस तरह आता है कि एवरेज ऑफ 1 2 3 4 5, इन नंबर्स का एवरेज, वैसे तो इनका नंबर का अगर हम एवरेज वैसे फॉर्मूला से निकलवाएं तो फॉर्मूला से तो ये होता है, लेकिन हम इस तरह नहीं करेंगे कि कितनी वैल्यूज होंगी उनको आपने प्लस कर देना है और गिन लेना कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 है तो 5 पर इनको डिवाइड कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह आपने नहीं करना। आपने एक सेकंड वाली ट्रिक है कि जो सेंट्रल नंबर होता है, यहाँ पर सेंट्रल नंबर बनता है 3 ही इसका आंसर होगा। इसकी एवरेज जो होगी वो 3 होगी। बेशक आप इनको प्लस करके और 5 पे डिवाइड करके देख लें, जो है ना 3 ही आंसर बनेगा। तो यहाँ पर ये देखिए 2 यहाँ से मैंने छोड़े और 2 यहाँ से मैंने छोड़े, तो सेंटर वाला कौन सा, इन पांचों डिजिट का सेंटर बनता है 3, तो 3 हमेशा आंसर होगा। सेंटर वाला आंसर होता है कंसेक्टिव नंबर का, यानी कंसेक्टिव नंबर से मुराद 1 2 3 4 5 6 जितने भी आपके ये नंबर होते हैं तरतीब से जो गिनती होती है, तो उनका सेंटर वाला जो होता है ना वो आपका होता है। अगर यहाँ पर मैं ये कर देता 1 2 और उसके बाद ये 3 और उसके बाद 4 और उसके बाद ये 5 और यहाँ पर मैं लिख देता 6, तो अब इनके जो है ना सेंटर वाला कौन सा नंबर होगा, यहाँ पर 2 ये मैंने छोड़ देने हैं और 2 5 और 6 वाले छोड़ देने हैं, एक यहाँ से मैंने 4 छोड़ देना और ये एक यहाँ से मैंने 3 छोड़ देना। अब सेंटर वाला कौन सा बचा, तो सेंटर वाला होगा 3 पॉइंट तकरीबन 5, ठीक है, क्योंकि 4 से भी पीछे आ जाएंगे आप 0.5 और 3.5 आगे चले जाएंगे, तो इस तरह आपका सेंटर वाला नंबर हमेशा आंसर होगा। दिस इज द वेरी इजी ट्रिक। आगे कुछ और सवाल करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एवरेज नंबर, वो मैंने कंसेक्टिव नंबर बताया था 1 2 3 4 5 6, अब मैंने एवरेज नंबर में से ओड नंबर उठाया। ये सारे ओड नंबर है, कौन से जी हैं, ये हैं ओड नंबर, यानी कि 1 3 5 7 जो 2 पर डिवाइड नहीं होते उनको ओड नंबर कहते हैं। इनका एवरेज किस तरह फाइंड आउट करना है, इनका भी सेंट्रल वाला देखना है। देखिए यहाँ से 2 ये होगा, छोड़ दिए 2 मैंने ये छोड़ दिया। अब सेंटर वाला कौन सा हमारे पास बचा, 5 ये छोड़ दिया, 7 ये छोड़ दिए। अब हमारे पास सेंटर वाला है नहीं, लेकिन 5 और 7 के दरमियानी जो है ना सेंटर वाला कौन सा होता है, तो 5 और 7 के दरमियान सेंटर वाला कौन बचता है हमारे पास, 6, तो 6 इसका आंसर होगा। आपने वैसे फॉर्मूला से क्या करना था, इन सारों को आपस में प्लस करना था, 3 फिर 5 को प्लस, फिर 7 और फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद जी 11 और कितने बनते, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पर आपने डिवाइड करना था। इतना लंबा प्रोसीजर करने की बजाय मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बनाई। अब यहाँ पर ये अगर आपके पास हो जाता है इवन नंबर वाले, जैसे यहाँ पर ये इवन नंबर है आपके पास, तो पहले मैंने आपको कंसेक्टिव नंबर बताया, यानी कि नेचुरल नंबर आप उनको कह सकते हैं, होल नंबर भी कह सकते हैं वैसे, लेकिन चले छोड़े उनको। लेकिन यहाँ पर ये मैंने 2 4 जो है ना आपको इवन नंबर वाले बताए, तो आपने इनको किस तरह करना है, इनका भी सेंटर वाला ही आपने ढूंढना है। यहाँ से 2 मैंने ये छोड़ दिए, 2 मैंने यहाँ से ये छोड़ दिए, इसमें से 8 भी आ गया हमारे पास, 6 भी आ गया। अब 6 और 8 का दरमियानी वाला कौन सा होगा, तो वो हमारे पास होगा 7 7 इज द आंसर। आप सारों को प्लस करके डिवाइड करके देख लीजिए, यही आंसर बनेगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अपनी मूव ऑन होते हैं। तो यहाँ पर एवरेज ऑफ, अब ऐसे होंगे जो बेतरतीब से होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर ये देखें, ना तो ये इवन है ना ये ओड है, यानी कि 1 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद फिर ये 7 आ रहा है, फिर 3 और ये 2, तो इनका कोई नंबर नहीं बनता। इनको आपने प्लस करना होता है, यानी कि 1 + 9 + 7 + 3 और +2, इनको आप प्लस करें आपस में। 9 और 1 कितना हो गया, 10 और 7 17 और 3 हो गया हमारा 20 और 2 कितना हो गया हमारे पास 22। तो मैं इसको करूंगा जी 22 और कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 हमारे पास है, तो मैं 5 को इस पर डिवाइड करूंगा। तो आप जब 5 को इस पे 22 पे डिवाइड करेंगे तो 5 4 20 हो जाएगा। ये तकरीबन 4 पॉइंट समथिंग आएगा या 7 या इतना तकरीबन ये बन जाएगा। तो इसको हम इस तरह करते हैं डायरेक्टली, अगर बेतरतीब हो, ना इवन हो ना ओड हो ना कंसेक्टिव हो। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा एक कमाल का मैं आपको सवाल करवाता हूँ जो कि आया हुआ है इवन के इंडिया में CBSE एग्जाम में भी ये आया था। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि वो
बता दे कि कितने और नंबर का हमने एवरेज फाइंड आउट करना है, तो वो जो नंबर बता रहा होगा वही उसका आंसर होगा। वहाँ यहाँ पर उसने बताया 5, तो 5 इज़ द राइट आंसर। लेकिन इसको हल कैसे करते हैं, वो कहता है फर्स्ट 5 और नंबर, यानी कि ऐसे और नंबर लेने जो कि गिने तो 5 बने, जैसे कि मिसाल के तौर पर 1, 3 और फिर 5 और फिर 7 और फिर 9, तो गिने 1, 2, 3, 4 और 5, ये टोटल बनते हैं 5। 5 पे आप इनको डिवाइड करें, आपस में प्लस करके इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 ही आंसर आएगा। लेकिन आप वैसे भी सेंटर में देखें तो सेंटर में हमारा 5 आ रहा है। लेकिन इसको भी पहले हल करने का तरीका, जब भी आपको एवरेज और नंबर का पूछा जाए तो जितने और नंबर का पूछा जाएगा वो 5 होता है। मिसाल के तौर पर अब एक और क्वेश्चन हम एवरेज का मजीद करते हैं। यहाँ पर एवरेज हो फर्स्ट 50 और नंबर, यहाँ पर 50 और नंबर है, वहाँ पर 5 था, 5 था, तो कितने नंबर मैंने कहा पूछा गया उतना ही उसका आंसर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना 50 आंसर होगा। अब हम 50 और नंबर पहले लिख के 1, 3, 5, 7 और उसके बाद 9, ये लिखते जाए, जब गिने तो 50 हो, फिर वो 50 पे हम डिवाइड करें तो वो तो बहुत लंबा सा प्रोसीजर बन जाता है। लेकिन हमने 50 और नंबर का किया तो 50 ही आंसर आएगा एंड पर। तो दिस इज द आंसर। ये थी एवरेज की ट्रिक। डीप भी होते हैं लेकिन हमने टू दी पॉइंट किया, जो पीएमए लॉन्ग कोर्स में आता है, जो आपके डिफेंसिव फोर्सेस में आता है। डीप अगर करना है तो वो मैं करवा दूंगा। उसके बाद ही हम आगे की तरफ जाते हैं। ये मेरी क्लासेस स्टार्ट है 1 नवंबर से, अगर आपने ज्वाइन करनी है। अभी हम मैट्रिक्स के क्वेश्चन करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, 6 क्वेश्चन करवाऊंगा, उनमें से 2 आपको लाजमी आते हैं। और उसके बाद ये ऑनलाइन वाया गूगल मीट पर अगर आपने क्लासेस ज्वाइन करनी है तो कल 1 नवंबर है, तो कल मैं पहली क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ जूम मीटिंग ऐप पर, ठीक है। और उसकी आपकी 1 घंटे की क्लास होगी रात 8 से 9 बजे तक। और 10 नवंबर में आपका सारा क्लियर हो जाएगा। 3 नवंबर तक मैं आपको एकेडमिक पूरे मुकम्मल करवा दूंगा, नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। वर्बल 8 नवंबर तक आपके तमाम वर्बल हो जाएंगे, ठीक है, और उसके नोट्स मिल जाएंगे। और उसके बाद ये आपके नॉन वर्बल मिल जाएंगे। आपको नॉन वर्बल 10 नवंबर को आपकी क्लास ख़त्म हो जाएगी। 10 नवंबर को पूरी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये व्हाट्सएप का नंबर है, आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। 2000 मैंने इसकी फ़ीस रखी हुई है 10 दिन की। तो अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं और करना चाहते हैं और 100% प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप नंबर पर रब्ता करें। फ़ी कंसेशन का कोई बीच में जो है ना फ़ी कंसेशन का किसी किस्म की आपको नहीं की जाएगी। तो 2000 फिक्स प्राइस है। और उसके बाद ये नंबर है। उसके बाद जी हम आगे चलते हैं, अपने मैथ के कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपने मैट्रिक्स के किस तरह क्वेश्चन आते हैं मैं आपको 2 तरीके बता देता हूँ। एक तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कलेक्शन ऑफ नंबर्स एनक्लोज्ड बाय द ब्रैकेट्स, ये मैंने लिखी डेफिनेशन। आपको ये पूछा जा सकता है द कलेक्शन ऑफ नंबर्स एनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, सिमेट्री, एसिमेट्री, रेक्टेंगुलर, कुछ भी कह सकता है। या आपको इस तरह एक कॉलम दे सकता है और कह सकता है कॉलम, सॉरी कह रहा हूँ, मैट्रिक्स दे सकता है और कह सकता है इज कॉल्ड। कौन सा ये मैट्रिक्स है वो हम आगे पढ़ लेते हैं। तो ये कॉलम होते हैं जो ये वर्टिकल फॉर्म में है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं जी कॉलम्स, और कॉलम्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास इस तरह है हमारे पास रोज़, इनको हम रोज़ कहते हैं, ठीक है। वर्टिकल कॉलम्स हो गए। और दूसरा पता नहीं, हाँ, हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास वो रोज़ होती हैं, ये वैसे मैंने आपको बताया। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको डेफिनेशन डायरेक्टली वो पूछ सकता है, मैट्रिक्स दैट हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एसिमेट्री मैट्रिक्स, कुछ भी कह सकता है। तो आपको पता होगा कि जिसकी रोज कितनी है। इसकी देखें ये कितना बनता है, ये हमारे पास एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है। कितने हमारे पास है, 3 कॉलम है। और हमारे पास रोज कितनी है, 3 ही हमारे पास रोज है। एक ये रो है, एक ये रो है, एक रो है। तो नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू, हमारे पास रोज जो है वो इक्वल है कॉलम के। तो दिस इज कॉल्ड, हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है और ये इसकी निशानी याद रखनी है। और उसके बाद ये डायगोनल, ये आपसे पूछा जा सकता है द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल आर सेम, मतलब वो कहता है डायगोनल एलिमेंट्स। अब डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक वेक्टर मैट्रिक्स बनाया है इस तरह। तो उसमें जी मैंने ये सारे 0 लिखे, लेकिन कहीं पर मैंने ये 2 लिख दी, यानी कि नॉन ज़ीरो नंबर लिख दिया। तो ये सारे तो मतलब इसको कहते हैं हम डायगोनल। लेकिन ऐसी चीज़ जिसमें एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें बाकी सारे 0 लेकिन एक ऐसी चीज़, एक या ज़्यादा हो सकता है, यानी मतलब 1 या 2 हो सकते हैं। एक ऐसी एंट्री हो जिसमें वो नॉन ज़ीरो, वो 1 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, वो 3 हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। तो उसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल। ये वैसे मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया ही, आता नहीं है। अब स्केलर मैट्रिक्स आते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल आर सेम, ठीक है, उसको कहते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। अब इसमें देखें यहाँ पर ये हमारे पास 1 है, बाकी सारे 0 हैं। देखें ये 3 है हमारे पास, ये 3 है, ये हमारे पास 3 है, बाकी क्या है हमारे पास, ये एलिमेंट्स आर इक्वल आर सेम, यानी कि ऐसे एलिमेंट जहाँ पर आपको ये सारे सेम मिल रहे हो।
अगर ये -1 है तो -2 नहीं हो सकता, कहीं पर भी -3 नहीं हो सकता। जिस तरह ये 3 था और यहाँ पर ये डायगोनल हमारे पास बिल्कुल 3 वाले सारे सेम है, तो यहाँ पर कोई 4 या 2 नहीं हो सकता, सारे सेम होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ये एक भी हो सकता है, एक का तो क्या डिफरेंस करना है, एक 4 है तो 4 4 ही रहेगा, उसके साथ हम कुछ नहीं लगा सकते। तो ये जी आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद जी डायगोनल कह रहा हूँ, सॉरी, ये हमारे पास दूसरा था। उसके बाद जी स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद जी आपका ये आ सकता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी हमने स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा, उसमें हमने सारे जीरो थे। ये देखें, अभी हमने स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा, उसमें ये लिखा कांस्टेंट। कांस्टेंट से मुराद कोई भी नंबर हो सकता है, आपका डिजिट। तो यहाँ पर आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होता है, इफ द एलिमेंट्स ऑफ द स्केलर मैट्रिक्स आर ऑल इक्वल टू 1 देन इट बिकम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको डेफिनेशन आ सकती है, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो हम इसको किस तरह जी करेंगे, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्रीज 1 हो। ठीक है, ये देखें 1 है ना, ये पूरे 1 के अलावा कोई डिजिट नहीं होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वैसे भी आइडेंटिटी को 1 कहते हैं, एडिटिव इनवर्स जैसे होता है और होती है चीज़, लेकिन ये कांस्टेंट होता है, के को कांस्टेंट कहते हैं। तो स्केलर को मैट्रिक्स वो होता है जिसमें एक नहीं होता, एक से ज़्यादा कुछ हो सकता है, यानी कि दो हो सकते हैं, 3 लफ्ज़ लिखा हो सकता है, डिजिट हो सकता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमेशा एक ही लिखा हो सकता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक यानी कि 1 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, एक ही लिखा होगा, तो उसको हम ये कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम आगे चलते हैं जी। आगे जैसे जैसे ये नल मैट्रिक्स होता है। अब मैट्रिक्स हैविंग जीरो ऑल इट्स एलिमेंट्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे जीरो हैं। ये देखें, जीरो हैं, सारे जीरो हैं, सारे जीरो हैं, सारे जीरो, इसको क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है द नल मैट्रिक्स, या कह सकते हैं अ मैट्रिक्स हैविंग जीरो ऑल इट्स एलिमेंट्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को अपने जहन में रखना है। और उसके बाद बच्चों वाली बातें हैं, लेकिन ये देखिए इक्वल मैट्रिक्स, इफ़ ए एंड बी इज इक्वल टू, मतलब ए और बी, मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक मैं मैट्रिक्स कहता हूँ 2 है, 3 है और 1 है और 4 है। ठीक है, ये हमारे पास ए हो गया। और अगर मैं यहाँ पर बी वाला ड्रा करूँ तो बी वाला भी मैंने यही ड्रा किया, 2 है, 3 है और 1 है और हमारे पास 4 है। तो ए और बी इक्वल हो गया ना, दोनों मैट्रिक्स सेम है, ये भी सेम है, तो दिस इज कॉल्ड द इक्वल मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इट हैज़ ओनली 1 रोज। मिसाल के तौर पर ये मैंने किया है, ये इसमें एक ही रो है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर ड्रा करता 1 3 5, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये सिंपल एक ही हमारे पास जो है ना कॉलम है, तो दिस इज कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स। और अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमारी नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, हमारी नंबर ऑफ रोज जो है ना वो इक्वल नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर कितने कॉलम है, हमारे पास 3 कॉलम है और रोज कितनी है, हमारे पास सिर्फ 2 रोज हैं, तो दिस इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेम इसी तरह ये हमारे पास एक कॉलम है और 2 रोज है, एक 3 वाली और एक 1 वाली। तो इसी तरह हमारे पास ये और ये 3 रोज हैं और हमारे पास 2 कॉलम है, तो दिस इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स दैट हैज रोज आर नॉट इक्वल टू द कॉलम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो आपने इसकी डेफिनेशन भी अपने जहन में रखनी है। दिस इज द एंड ऑफ आवर क्लास टुडे। तो यहाँ पर था और आपको मैंने बताया मैट्रिक्स के ये वही क्वेश्चन है जो आते हैं रिपीटरली, तो आप इनको ध्यान से कीजिए और इंशाल्लाह आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा। अगर आपने मेरा कोर्स ज्वाइन करना, नंबर मैंने बता दिया था, फीस मैंने बता दी थी और आपको टाइम भी बता दिया था। कोई बात पूछने वाली है, कोई समझ नहीं लगी, आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।